Hello, dear students. Welcome to my channel, Sony Education Points. I am Santosh Kumar, and we are going to start today lesson. आज हम लोग क्लास 8 के 12 चैप्टर बीट द क्लॉक समय को मात देना का अध्ययन करेंगे। बीट द क्लॉक सबसे पहले वार्मर में है, सचेतक में। बीट द क्लॉक सजेट्स that you finish your work before a particular time. बीट द क्लॉक ये सजेस्ट करता है कि अपना काम समय से पहले कर लेते हैं तो उसे समय को मात देना कहते हैं। That could also mean that you are punctual. समय पर जो लोग अपना काम कर लेते हैं उन्हें समय के पाबंद, समयनिष्ठ कहा जाता है। So long as you are at school, जब आप विद्यालय में रहते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर द टाइम टेबल। वो सारी चीज़ें आप समय के अनुसार करते हैं। डिस्कस वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। अपने दोस्तों से डिस्कस करें, इस पे चर्चा करें कि समय के अनुसार विद्यालय के सभी कार्य क्यों करना चाहिए। चलिए हम लोग अब अध्ययन करते हैं चैप्टर का बीट द क्लॉक समय को मात देना। उसके पहले जो है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लिस्ट है। पहला है एश्योर्ड मीन्स आश्वस्त किया, इंस्टेड मीन्स अन्यथा, वरी मीन्स चिंता, बैटलिंग मीन्स लड़ना, पीस ऑफ केक बेहद आसान सा काम, मैराथन बेहद लंबा, रियलाइज महसूस करना, येप जोरों से बातें करना, डाउन द ड्रेन बर्बाद हो जाना या नष्ट हो जाना, फाइनली अंततः या आखिरी तौर पर, ऑलरेडी पहले से, बीटेन परेशान होना या बुरी तरह से प्रभावित होना, टेक चार्ज ऑफ किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेना, टेक ओवर जीत हासिल करना, प्रॉपर उचित, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, प्लानिंग योजना, टू चार्ट सूची बनाना, सिस्टम व्यवस्था, कोर नित्यकर्म, फोक्स करीबी लोग या परिवार के सदस्यगण एवं मित्र लोग, कॉलर फोन करने वाला, और क्लटर फ्री यानी अस्त व्यस्त करने वाली चीज़ों से दूर होना। ये सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में है रिमझिम एश्योर्ड डोंट वरी मॉम आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू आई विल टेक नो टाइम। रिमझिम अपनी माँ से कहती है, आश्वस्त होते हुए कहती है, मॉम चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ 2 पाठ ही तैयार करना है और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। टुमारोज एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक। कल का परीक्षा तो बेहद आसान है। इट वॉज जस्ट 6 PM एंड एज शी सैट डाउन टू स्टडी द फोन बेल रैंग। अभी शाम के 6 बजे थे और वो अभी पढ़ने बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी उसके लिए बज उठी थी। आफ्टर ए मैराथन यापिंग सेशंस रिमझिम realized the time was 7:30 PM. खूब देर तक फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी और जब समय देखा तो उसने पाया कि शाम के अभी जो है कितना बज रहा है, 7:30 ही बज चुके थे। Promising not to take any more calls, she sat down to study but could not find her notepad. अपने आप में जो है वादा करती हैं रिमझिम, यह कहते हुए कि अब कोई भी फ़ोन नहीं करेगी। पढ़ने बैठी ही थी
वो पढ़ने बैठी थी जब पाई कि उसका नोटपैड कॉपी नहीं मिल रहा। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, बाय देन इट वाज डिनर टाइम। आधा घंटा और नोटपैड की तलाश में बेकार हो गया, तब तक तो उसके खाने का वक्त हो गया था। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी इट वाज ऑलरेडी 9 PM, जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। जब आखिरकार वह पढ़ने बैठ गई तो समय हो गया था, उस समय रात्रि के 9 बज चुके थे और बिस्तर पर जाने में सिर्फ 1 घंटे ही बाकी रह गए थे। आर यू टू बीटेन बाय द टाइम वेस्टिंग बग? क्या आप समय को बर्बाद करने की आदत से बुरी तरह प्रभावित हैं? देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर। तब तो फिर आपके लिए समय अब आ गया है कि समय को बर्बाद करने वाली चीज़ों को दरकिनार कर दे, अलग हटा दे। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसको अलग कर दे। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट ए सिस्टम फॉर योर नोट्स, होमवर्क, etc। आप इसके लिए सबसे पहले उन चीज़ों को दूर रखें जो समय को बर्बाद करते हैं। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम। इफ़ यू कीप योर नोट्स neatly and leave space for extra notes to be written later, you could avoid rewriting them unless you use that as a form of revision। अपनी चीज़ों को समय पर करने से और योजना बनाकर एक सूची बनाकर आप अपना काम करें तो समय बर्बाद होने से बच सकता है। अपने नोट्स बनाने, होमवर्क, गृह कार्य करने जैसे कामों को करने के लिए पूर्व में आप कुछ समय कौन सा काम कब करना है, कितनी देर करना है, इसका एक संक्षिप्त सूची बना लिए। अपने किसी नोट पैड पर हो सके तो आप समय को नष्ट होने से बचा सकते हैं लिखकर। अपनी चीज़ों को समय पर करने और अपनी चीज़ों को स्थान पर रखने के लिए उन्हें ढूंढने का समय भी आप बचा सकते हैं। नोट लिखते समय कहता है, इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट टू बी रिटन लेटर, यू कुड अवॉइड राइटिंग देम अनलेस यू यूज दैट एज ए फॉर्म ऑफ रिवीजन। नोट लिखते समय आपको जो है, आप साफ साफ लिखते हैं और पन्नों की एक और थोड़ी जगह छोड़ देंगे तो आपको अपने लिखे को काटने या फिर से दोहराव करने का लेखन करने से आप बच पाएंगे, रीराइटिंग करने से आप बच जाएंगे। अगला है, टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स। फ़ोन आना एक अन्य समय नष्ट करने वाली चीज़ है। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन। एक समय तय कर ले कि आप फ़ोन करने का किस समय फ़ोन करेंगे, या किसी से फ़ोन पर बात करने का हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन। कहता है कि अपने मित्रों को उसी समय पर फ़ोन करने के लिए कह दें। इफ़ यू आर इन बिटवीन ए कोर, रिक्वेस्ट योर फॉक्स एंड सर्वेंट्स टू टेल द कॉलर यू विल कॉल लेटर। अगर आप अपने काम में व्यस्त हो तो अपने परिवारजनों या मित्रों या नौकरों को कह दे कि वे फ़ोन करने वाले को बाद में फ़ोन करने को कहें। बट मेक योर श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि बाद में फ़ोन करने को जब कहा जाए तो काम करने के बाद फ़ोन कर ही ले तो बेहतर होगा, अन्यथा आपका वह मित्र आपसे नाराज हो सकता है। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री। अपने टेबल को अनावश्यक चीज़ों से अस्त व्यस्त न रखें। हैव ए फिक्स्ड प्लेस फॉर योर
टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी। एक स्थान खास बना ले जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट बुक को, नोटबुक को, डायरी और स्टेशनरी की चीज़ें जैसे कलम, पेंसिल आदि को निश्चित स्थान पर रखने की आदत डाल ले। ऑल्सो कीप क्लीनिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स etc। साथ ही आप अपने पुराने नोट्स, पुरानी पत्रिकाएं आदि चीज़ों को भी अपने टेबल से हटाते जाए। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम रिमेंगिंग थ्रू ए डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड। ऐसा करने पर आपको किसी चीज़ को खोजने की परेशानी नहीं होगी। बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट और डिस्ट्रैक्टिंग यू। कहता है इस बात को पक्का कर ले कि आपको अब किसी भी अन्य चीज़ से परेशानी नहीं होगी। न तो आपकी कलम रुकेगी, न विचार या आपका ध्यान भी भंग नहीं होगा। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, फाइंड योर own ways of being polite but firm। good friends will surely understand। कहता है जब ज़रूरत हो समय पर ना कहना भी सीखें, अपना स्वयं का तरीका खोजें, अपनी बात पर दृढ़ भी होने का साथ साथ नम्रता भी न छोड़ने का आपके मित्र समझेंगे। नम्रता भी न छोड़ने का आपके मित्र समझेंगे। Prioritize your task। While it is good to list out your task and make a to-do list, if you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it। अब कहता है कि अपनी प्राथमिकता बनाए। सबसे पहले यह प्राथमिकता तय कर ले कि कौन सा काम कब करना है। इस बारे में यदि आप अपनी बनाई सूची के अनुसार किसी काम को पहले नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पहले किसी और काम को कर ले, फिर उस काम को बाद में कर ले, पर करे जरूर। बैटलिंग विथ ए टास्क व्हेन यू माइंड इज elsewhere just take up time without getting the work done। अब कहता है कि यदि आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो किसी काम को ज़बरदस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इससे नुकसान ही है। Do not spend too much time on trivial things, work with the larger picture in mind। तुच्छ चीज़ों पर ज़्यादा समय नष्ट ना करे, एक बड़ी तस्वीर काम की दिमाग में बना ले और तुच्छ एवं महत्वहीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने या उसके पीछे लगा रहना भी समय को बर्बाद करता है। ट्रेवियल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर्स, सो गेट गोइंग, डू यू वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स। तो कहा है कि तुच्छ एवं महत्वहीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, ये समय को बर्बाद करता है। और सो गेट गोइंग, अतः काम करे, डू यू वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स, अतः आप काम करते जाए लेकिन समय बर्बाद करने वाले तत्वों से सावधान रहें, उनसे दूरी बनाए रखें। हम लोग जो हैं अभी बहुत से बहुमूल्य लेसन को पढ़ा, 12 लेसन बीट द क्लॉक, समय को मात देना। तो इससे यह पता चलता है कि कई चीज़ें हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कई चीज़ें हमारे समय को बर्बाद करते हैं, जैसे फ़ोन करना है या किसी के फ़ोन आने में भी उनमें से एक है। हमें फ़ोन करने या किसी से फ़ोन पर बातें करने का एक निश्चित समय कर लेना चाहिए, या फिर यह तय कर लेना चाहिए कि पढ़ाई के समय महत्वपूर्ण कार्य के दौरान फ़ोन प्राप्त न करें, फ़ोन आप अपने पास नहीं रखें। इस संबंध में अपने मित्रों को भी सूचना दे दें कि काम खत्म होने के बाद उन्हें फ़ोन करें।
पढ़ाई कर रहे हैं आप, बीच में फ़ोन आ जाए तो आपको डिस्टर्ब करता है, आपके समय को नष्ट करता है। अपने पढ़ने का जो है, अपने पढ़ने के टेबल को भी साफ सुथरा रखें, उस पर कोई पुरानी या व्यर्थ की चीज़ें ना रखें। साथ ही अपनी चीज़ों को एक निश्चित स्थान पर रखें तो समय बर्बाद होने से बचता है। चलिए कुछ इसमें के प्रश्न हैं, हम लोग देखेंगे। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम? हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम? इसका आंसर है बाई प्रिपेयरिंग टू डू लिस्ट एंड कीपिंग आवर टेबल क्लटर फ्री वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री? इसका आंसर है टू अवॉइड disturbances of finding things. And third number question है what steps should we take to do the most important things first? तो इसका आंसर है we should fix our priorities, then we should make to do list when to do which work. स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, कुछ प्रश्नों को भी हल किया। इसमें जो डिफ़िकल्ट आपको जो दिए गए हैं वर्ड्स हैं, इसको आप याद कर ले ताकि आपको पढ़ने में समझने में असुविधा नहीं हो। आपने भली भांति इस पाठ का अध्ययन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बहुमूल्य समय को जो है मेरे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।